राजस्थान में बीते 5 साल से गुटबाजी से जूझती कांग्रेस में फिर से तूफान आ गया है। टोंक से विधायक एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव से करीब 8 माह पहले अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फर्क बस इतना है कि इस बार पायलट ने सीधे गहलोत को निशाने पर नहीं रखा, बल्कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार और उसकी मुखिया वसुंधरा राजे के कथित भ्रष्टाचार की आड़ में गहलोत पर राजनीतिक तंज और हमला किया है। पायलट ने गहलोत और वसुंधरा के बीच मिलीभगत के परोक्ष रूप से आरोप भी जड़ दिए। पायलट ने रविवार को अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में आरोप जड़ा कि गहलोत जनता से वादा करने के बावजूद पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के कथित घोटालों की जांच नहीं करा रहे, जबकि गत वर्ष मार्च और नवंबर में मैंने गहलोत को पुनः पत्र लिखकर घोटालों की जांच कराने की मांग की थी। इसके बावजूद गहलोत ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही कोई कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा, अब मैं इन घोटालों की जांच की मांग को लेकर मंगलवार को शहीद स्मारक पर एक दिन के लिए अनशन करूंगा। बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आकर रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी, जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के भी जब सिर्फ 6 महीने का, 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। पायलट ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती का दिन चुना। पायलट ने मीडिया से बातचीत में पदीय लालसा को भी सामने नहीं आने दिया।
खास बात यह रही कि पहली बार पायलट ने बिना नाम लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन घोटालों और इनकी जांच के लिए गहलोत को पत्र लिखने की पार्टी हाईकमान और शीर्ष नेताओं को भी जानकारी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। पायलट की शिकायत है कि कांग्रेस ने 5 साल तक वसुंधरा के शासन में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखा और कालीन घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामले उठाए। चुनावों में जनता से वादा किया था, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इस घोटालों की जांच करेंगे। आज 4.5 साल बीत चुके हैं और घोटालों की कोई जांच शुरू नहीं की गई। अब विधानसभा चुनाव में महज 8 महीने बचे हैं। अब हम किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, जब गहलोत लगातार वादे के बाद भी भाजपा शासन में हुए घोटालों की जांच नहीं करा पाए। तभी तो कांग्रेस के विरोधियों को यह कहने का मौका मिलता है कि कहीं गहलोत और वसुंधरा की मिलीभगत तो नहीं है। वहीं पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बयान पर पलटवार किया। राठौड़ ने कहा, उन्हें पूर्ववर्ती भाजपा शासन पर अनर्गल आरोप लगाने के बजाय अपनी ही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की भी जांच उठानी चाहिए थी। दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने अपनी ही सरकार के काले कारनामों पर एक भी शब्द नहीं बोला। राठौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट के बीच जो अंतर्कलह है इस कदर बढ़ चुकी है कि अब पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को अनशन पर बैठने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत शासन में प्रत्येक विभाग की प्रत्येक योजना में भ्रष्टाचार तांडव पर है। अच्छा रहे कि हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के एक मिनी मुख्यमंत्री के कारनामों की भी जांच कराई जाए, ताकि भ्रष्टाचार की हकीकत प्रदेश की जनता को पता चल सके। वहीं कांग्रेस में भी पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई तरह के अलग अलग बयान सामने आए हैं। कहीं वरिष्ठ नेता अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए सचिन पायलट की पत्रकार वार्ता को जायज ठहराते हैं, तो कहीं उनकी खिंचाई भी होने लगी है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुजिंदर सिंह रंधावा ने बातचीत में संकेत दिया है कि सुलह और बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होते। उन्होंने कहा, पायलट ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। कई बार मिले और अन्य बातों पर तो चर्चा हुई, लेकिन इन मुद्दों पर कोई बात नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि पायलट को अनशन की घोषणा इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। पहले अपनी बात को रखते, फिर मुख्यमंत्री और आला कमान का रिएक्शन का इंतजार करते। एक दिन में ही सब कुछ कर देना ठीक नहीं। और जब उन्होंने अनशन करने की घोषणा कर ही दी है तो फिर उनसे क्या बात करनी।